Hello बच्चों, now today we will start your topic number 4, that is chemical bonding and molecular structure. टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। तो इसमें हम पढ़ेंगे बॉन्ड क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, मॉलिक्यूल की संरचना कैसी होती है। तो पहले हम समझे कि बॉन्ड किसको कहते हैं, बंध किसको कहते हैं। केमिकल बॉन्ड, बंद अक्षर आए यहाँ पे, बंध का मतलब बांधना। जो दो एटम को बांध के रखे वही एक बंध है। तो दो एटम्स को कौन बांधेगा? द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू एटम्स इज केमिकल बॉन्ड। किन्हीं भी दो एटम के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसके कारण कि एटम्स आर टुगेदर, जिसके कारण कि एटम साथ साथ होते हैं, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं, इसके लिए सबसे पहले कॉसल एंड लुईस ने कंसेप्ट प्रस्तुत किया था। उसको बोलते हैं कॉसल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड, रासायनिक आबंध की कॉसल लुईस की अवधारणा। उन्होंने ये बताया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम को छोड़ के बाकी सभी नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे ऑब्जर्व दैट ऑल द नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट and they are stable. They do not form compound with any other element. ये जो गैसें हैं, नोबल गैसेस जो हैं, हीलियम को छोड़ के कौन सी, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सभी जो नोबल गैसेस हैं, इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। इसलिए जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहा गया है, because they have 8 electrons in their outermost orbit। तो कॉसल और लुईस का ये मानना था कि जो अदर एलिमेंट्स है, दे ऑल्सो वांट टू बी स्टेबल बाय अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, इन देयर आउटरमोस्ट शेल। उनका ये कहना था कि बाकी के जो अलग दूसरे तत्वों के जो परमाणु हैं, उन सभी के पास आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। तो वो सभी ये चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और उनको स्टेबिलिटी मिल जाए। ये एक नेचुरल फिनोमेनन है। बॉन्डिंग जो है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो एटम्स टेंड टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड देन फॉर दिस दे कंबाइन विद देयर एलिमेंट्स। इसके लिए वो दूसरे अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं और कंबाइन करते हैं तो नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, नए कंपाउंड्स बनते हैं। तो हम यही बॉन्डिंग, और इसी को जब नए कंपाउंड बन गए, दो एलिमेंट्स के बीच में कोई बॉन्ड बन गया, किसी प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके, लेकर या दे करके बॉन्ड बना लेते हैं, वही बॉन्डिंग अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट है लुईस और कॉसल का, कॉसल और लुईस का, जिन्होंने बोला एटम्स टेंड टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड देयरफॉर they combine with other atoms of the other elements। एटम्स जो परमाणु हैं वह दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोग करते हैं ताकि उनका अष्टक पूर्ण हो सके, ताकि उनके बाहरी कक्ष में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सके। तो यह बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है उसको समझने के लिए हम पहले पढ़ेंगे लुईस सिंबल, यानी कि लुईस प्रतीक। अब लुईस सिंबल को समझने के लिए हम सबसे एग्जाम्पल देखते हैं लिथियम का। लिथियम में जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, लिथियम में एटॉमिक नंबर है 3, 1s2 और 2s1। ये कुल 3 इलेक्ट्रॉन लिथियम में मौजूद है। अब हर एक एटम के ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो इनर शेल के हैं, ये कहलाते हैं इनर शेल इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट शेल होता है उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये जो अंदर वाले हैं दे आर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी प्रकार से हम बेरिलियम के देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी शेल कौन सा है, इसका बाहरी कक्षक कौन सा है, 2s है। तो ये 2s वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन में देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p1 है। तो ये अंदर का शेल है, ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है। ये जो बाहरी शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
कार्बन में ये वाले इलेक्ट्रॉन 2s2 2p2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन में 2s2 2p3 जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s2 2p4 है। ये 1s2 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 इन सभी में इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो लुईस और कौशल का कह रहा था कि जो इनर शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दे डू नॉट फॉर्म बॉन्ड। सिर्फ जो बाहरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, उस आउटर मोस्ट शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और ये सभी इलेक्ट्रॉन दे पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अब लुईस ने इनको रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मूला दिया, एक तरीका दिया, उसको हम बोलते हैं लुईस सिंबल, लुईस प्रतीक या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। अब लिथियम का जो लुईस सिंबल है, इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला है, वो इस प्रकार से बनेगा। लिथियम लिखेंगे हम और उसके ऊपर एक डॉट लगाएंगे। दिस डॉट इज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो डॉट लगाया है ये किसके लिए है? इस एक इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ये लिथियम का लुईस फॉर्मूला हुआ। अब बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो बेरिलियम लिख के हम उसके ऊपर वी विल पुट 2 डॉट ऑन इट। बेरिलियम का हमने कितने डॉट लगा दिए? 2 डॉट्स लगा दिए। क्यों? क्योंकि बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से हम जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए एक एक करके इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला यानी लुईस फार्मूला कैसे बना सकते हैं वह मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब जैसे बोरॉन के लिए इसमें 2 और 1 ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में है, तो बोरॉन लिखा और इस पे 1 2 3 किधर भी लिख सकते हैं, 3 डॉट लगा देंगे। कार्बन में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 ये लुईस फार्मूला होगा। नाइट्रोजन में 5 है तो वी विल राइट 5 डॉट्स, 1 2 3 4 5 ये 5 डॉट्स हो गए। दिस इज फॉर नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 2 और 4 6 है तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब फ्लोरीन में 7 है, 5 और 2 7 तो फ्लोरीन लिख के उसके आसपास 7 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तो ये फ्लोरीन बनते हैं। अब नियॉन में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 इलेक्ट्रॉन 8 डॉट हमने इसके चारों ओर लगा दी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड। ये सेकंड पीरियड के सभी एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला बनाया है। इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो इनर शेल है उनको हमको टच नहीं करना है। जो आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है 1 से लगाकर 8 तक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन हम उसमें बना सकते हैं और इस प्रकार से बनता है लुईस सिंबल, यानी कि लुईस, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला भी बोलते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम इसमें और आगे यानी बॉन्ड कैसे बनते हैं, अब हम वो सीखें। स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हमने लुईस डॉट फार्मूला कैसे लिखते हैं वो सीखा। नाउ यू विल सी हाउ अ बॉन्ड इज फॉर्म, किस प्रकार से एक बॉन्ड बनता है। और ये जो बॉन्ड बन रहा है दिस बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड या फिर इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसको हम आयनिक बंध कहते हैं या फिर विद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। तो आयनिक या विद्युत संयोजी बंध किस प्रकार बनता है? उदाहरण के लिए हमने 2 एलिमेंट लिए, ये है सोडियम, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, यह है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज 17, इसका परमाणु क्रमांक सोडियम का 11 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17। अब हमने यहाँ पर इनका लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1 तो 1s2 2s2 2p6 3s1 2s2 1s2 2s2 2p6 यानी ये कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का है, इसलिए हमने शॉर्ट में लिखना है तो हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में नियॉन लिखा और ये आउटर मोस्ट वैलेंस शेल का लिखा 3s1 और ये इसका लुईस डॉट फार्मूला है Na जिसके ऊपर एक डॉट लगा हुआ है। अब इसके बाद हमने लिया है क्लोरीन एटम। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 17 तो 2 8 और बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 इसकी जगह हम शॉर्ट में नियॉन ब्रैकेट में लगा के लिखेंगे तो ये नियॉन लिखा और बाहर क्या है वैलेंस शेल में 3s2 3p5
3s2 3p5 यानी कितने इलेक्ट्रॉन 7। तो ये क्लोरीन का लुईस डॉट फॉर्मूला हो गया 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, व्हाट हैपन्स नाउ, सोडियम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी आयनन ऊर्जा जो है वो कैसी है, कम है, मतलब इट इज़ रेडी टू गिव इट्स इलेक्ट्रॉन। एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धी बहुत निगेटिव वैल्यू कैसी, बहुत ज़्यादा है, मीन्स इट इज़ रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, छोड़ देता है, तो क्या बन जाता है, इट बिकम सोडियम पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकल गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था चला गया, तो हमने इसको यहाँ शो कर दिया, दिस सोडियम इज विदाउट दिस इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक था वो चला गया। अब वो कहाँ गया, वो क्लोरीन के पास गया। क्लोरीन एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा। देखिए इसके पास पहले 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है मैंने अलग क्रॉस इसलिए बताया ताकि ये समझ में आ जाए कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम से आया हुआ इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम सोडियम। सो नाउ क्लोरीन हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम के आउटर मोस्ट में भी 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बाय लूजिंग 1। तो सोडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा इजी काम है, क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इजी काम है। तो इसके पास 7 थे, इट एक्सेप्टेड 1 तो 8 हो गए। इसके पास 7 थे, इसने 1 ले लिया तो 8 हो गए, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। और इसी प्रकार से सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब ये चूंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, एज sodium ion has positive charge and chloride ion has negative charge, there is force of attraction and therefore these two ions they remain together in the form of this molecule। तो एक NaCl मॉलिक्यूल बन गया जिसके ऊपर Na पर पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे निगेटिव चार्ज है। ये आयनिक फॉर्म में है, इलेक्ट्रोवेलेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर। इसलिए ये जो बॉन्ड है, ये जो इनके बीच का आकर्षण बल है, ये जो बंध है इसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इस प्रकार से और भी जो आयनिक बॉन्ड है वो इसी प्रकार से बनते हैं, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन बाय 1 एटम एंड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय द अदर एटम। तो सम एटम्स में लूज 2 or 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो एटम्स कैन एक्सेप्ट 2 or 3 इलेक्ट्रॉन्स एज अकॉर्डिंग टू देयर नीड, मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी को 1 चाहिए तो 1 एक्सेप्ट करता है, किसी को 2 चाहिए, किसी को 3 चाहिए, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी एक्सेप्टेड में भी 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन 1 या 2 या 3 एटम्स के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो इस प्रकार से बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 एटम टू अनदर एटम, आयनिक बॉन्ड यानी कि विद्युत संयोजी बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म and the molecule are also known as ionic molecule या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड। ऐसे यौगिकों को हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो ये हुआ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो बच्चों अब हम आयनिक कंपाउंड्स के और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन एंड फॉर्म MgCl2। तो मैग्नीशियम का सिंबल है लुईस डॉट सिंबल। मैग्नीशियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 282 है, मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो ये 2 डॉट बना है। क्लोरीन का आपको पता है 7 होते, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इधर और 7 इधर, कॉन्फ़िगरेशन इसका 287। ये 2 क्लोरीन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और ये मैग्नीशियम को अपने 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं ताकि इसके पास ऑक्टेट आ जाए। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दोनों निकाल के किसको देता है, क्लोरीन को देता है। तो मैग्नीशियम ने ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया और ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया। दोनों क्लोरीन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम प्रोवाइड करता है। जब दोनों को 1 प्रोवाइड करता है तो मैग्नीशियम के पास कितने बचते हैं, मैग्नीशियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे, और दोनों क्लोरीन के पास भी 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, दोनों के पास नाउ इट बिकम्स 8 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम प्रोवाइड्स
2 electrons to 2 different chlorine atom। ये दो अलग अलग फ्लोरीन परमाणुओं को एक एक इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब मैग्नीशियम कंबाइंस विद 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। तो Mg के ऊपर +2 चार्ज आ गया क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, दे दिए, और 2 क्लोरीन पर, हर एक क्लोरीन पे एक एक निगेटिव चार्ज आया। तो हमने यहाँ पर ये Cl निगेटिव 2 टाइम्स लिख दिया। एक क्लोरीन का एटम, एक क्लोराइड आयन और दूसरा एक और क्लोराइड आयन, दोनों को एक्सप्रेस करने के लिए Cl लिख के उसके आगे 2 लगा। तो क्या बन गया MgCl2। ये एक और आयनिक कंपाउंड बन गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एटम। यहाँ मैग्नीशियम का 282 कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीजन का 26 है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इज 282। इट वांट्स टू गिव आउट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन वांट्स टू टेक अप द 2 इलेक्ट्रॉन। Therefore, magnesium provides 2 electron to oxygen। मैग्नीशियम ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देता है? ऑक्सीजन। ये भी दिया और ये भी दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो मैग्नीशियम के पास अब बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचा, मतलब उसके पास बचे 2 और 8 इलेक्ट्रॉन। 2 ये बचे और 8 ये बचे, मतलब इसका ऑक्टेट कैसा हो गया? कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन के पास पहले कितने थे? 2 और 6 थे, अब कितने हो गए? 6 थे तो 2 और आ गए, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। Now it has 8 electrons, means its octet is complete, and this because of the force of attraction between the positive and negative charges, these atoms they remain together and form the compound MgO। और जो कंपाउंड बना वो क्या है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO बन गया। ये दोनों साथ साथ क्यों है? क्योंकि इनके बीच में तीव्र विद्युत आकर्षण बल है, धनावेश और ऋणावेश के बीच में, इसलिए दोनों कैसे होते हैं? साथ साथ स्टेबल। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एटम्स अपनी जरूरत के हिसाब से 1 2 3 एटम्स, 1 या 2 या 3 एटम्स दे कैन लॉस, दे कैन गिव, एंड एटम्स दे कैन एक्सेप्ट 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन एज देयर रिक्वायरमेंट। उनको ऑक्टेट पूरा करने के हिसाब से एटम दिए भी जाते हैं और लिए भी जाते हैं। अब हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट की कंपाउंड की प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। विद्युत संयोजी यौगिकों के गुण, यानी जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिक अवस्था। आयनिक कंपाउंड जितने भी बनते हैं वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ऑल आयनिक कंपाउंड्स, ऑल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके गलनांक और क्वथनांक। तो इनके जो गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो उच्च होते हैं, हाई होते हैं। इसलिए हाई होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक कैटायन को बहुत सारे एनायन सराउंड करके रखते हैं। एक कैटायन यानी एक धनायन के आसपास बहुत सारे ऋणायन होते हैं और एक ऋणायन के आसपास बहुत सारे धनायन होते हैं। तो one cation is surrounded by so many anions, and anion is also surrounded by some number of cations, and there is strong force of attraction between them, therefore their melting points and boiling points are very high। इसलिए इनके melting point और boiling point high होते हैं। Then next is solubility यानी विलेयता। ये सभी they are polar in nature, यानी इनके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। सॉलिड स्टेट में भी इनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। बिकॉज ऑफ दिस चार्ज दे आर सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं, ध्रुवीय जो विलायक होते हैं, उनमें विलेय होते हैं, जैसे कि जल, जैसे कि वाटर। तो दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन है, एसीटोन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इन सब में इनसॉल्यूबल होते हैं। फिर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब वैद्युत चालकता। अब सॉलिड स्टेट में चूंकि इनके ऊपर आयंस होते हैं, इसलिए फ्यूज्ड स्टेट में दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन स्टेट में अगर हम इनको गर्म करके मेल्ट कर दें, पिघला दें, तो पिघली हुई अवस्था में दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये विद्युत के सुचालक होते हैं। और अगर इनका सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है यानी जल में बनाया हुआ विलयन है, तो उस सॉल्यूशन इन वाटर में भी ये कैसे होते हैं? कंडक्टर होते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, मतलब अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं।
इनके बॉन्ड की किसी की कोई दिशा निर्धारित नहीं होती, कोई भी इनमें डायरेक्शन नहीं होता है। फिर आयनिक रिएक्शन, ये सभी आयनिक अभिक्रियाएं देते हैं। आयनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम NaCl का सॉल्यूशन लें, से NaCl है और दूसरा आयनिक कंपाउंड हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम NaCl में सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो सॉल्यूशन में जाके सोडियम आयन बनते हैं, क्लोराइड आयन बनते हैं, सिल्वर के आयन बनते हैं और नाइट्रेट के आयन बनते हैं। और ये सभी आयन एक दूसरे से रिएक्ट करके नए कंपाउंड बना देते हैं, जैसे AgCl बन जाता है और NaNO3 बन जाता है। और ये रिएक्शन कैसी होती है, इंस्टेंटेनियस होती है, फास्ट होती है, तुरंत हो जाती है। तो जब NaCl वाटर में गया तो Na आयन और क्लोराइड आयन देता है, AgNO3 में Ag आयन और नाइट्रेट आयन होते हैं। और जैसे ये सॉल्यूशन में, वाटर के सॉल्यूशन में यानी एक्वस सॉल्यूशन में एक दूसरे के कांटेक्ट में आयंस आते हैं तो तुरंत ही नए कंपाउंड भी बन जाते हैं। इसलिए इनकी रिएक्शन कैसी होती है, आयनिक रिएक्शन होती है और इंस्टेंटेनियस होती है, तुरंत होती है। मतलब कैसे होती है, फास्ट होती है। तो बच्चों, आपने इस वीडियो में समझा आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। आपने पढ़ा कॉसल ल्यूइस कंसेप्ट पढ़ा। उन्होंने बोला कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं और बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ये आपने देखा। और जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। और फिर जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपने समझी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो, ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।